हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अब सारे पत्ते खुलकर आ गए हैं सामने। तो सारे पत्ते खुलकर आ गए हैं, आप निकले हैं हुक्म का इक्का। अब जो लोग आपके खिलाफ चालें चल रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, अब इनकी सभी चालें हो रही हैं फेल। तो कैसे क्या हुआ ये परिवर्तन, सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर आपसे रेजोनेट होती है, मैच करती है, मिलती है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष आप जो भी सुन रहे हैं, दोनों के लिए समान है। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। देखो, ये तो जनरल रीडिंग होती है और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। पर्सनल रीडिंग बहुत आवश्यकता हो तब लें, क्योंकि एक निश्चित फीस है, जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग हो जाती है। पर्सनल वो आपकी ही होती है, आपके बारे में ही होती है। हीलिंग भी करा सकते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करा सकते हैं हीलिंग के माध्यम से। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं और सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो देखो, कार्ड मैंने बोला शफल कर लिए हैं। अब अगर मैं देखूं इसमें आपकी एनर्जी की बात अगर की जाए, तो आप फुल ऑफ एनर्जी में हो अभी इस टाइम आप अपने दुख से, दर्द से उबरने की भरपूर कोशिश कर रहे हो। हालांकि बहुत सारी परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, बिजनेस को लेकर हो सकती हैं, करियर को लेकर हो सकती हैं, बहुत सारी दुविधाओं में फंसे हो सकते हैं आप। लेकिन मन के अंदर एक सुकून, एक शांति का एहसास तो है ही है। ये शांति कौन सी वाली है, जैसे तूफान गुजरने के बाद जो शांति हो जाती है वैसी ही है। या तो ये कह लीजिए कि आपको दर्द इतना लगा है, इतनी चोटें पहुंची हैं, तो जब बहुत अधिक किसी को चोट पहुंच जाती है तो वो हिस्सा क्या होता है, सुन्न हो जाता है। ऐसे ही हो सकता है आपका दिल बहुत दुखा है, दर्द से आप गुजरे हैं, तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, तो उस दर्द का एहसास आपको अभी हो नहीं रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि कहाँ तक रोएगा आदमी, कितना रोएगा आदमी। कोई मर भी जाता है, कोई ख़त्म भी हो जाता है, फिर भी देखो आदमी खाता भी है, मुस्कुराता भी है, बोलता भी है। कोई किसी के साथ नहीं मर जाता। यादें बहुत सारी समेटे, बहुत सारा दिल में दर्द लिए हुए, उसको विदा करते ही इंसान खाता भी है, बातें भी होती हैं। और दांत बड़े बेशरम होते हैं, पेट बड़ा ही बेशरम होता है, भूख भी लगती है, हंसी भी आती है। कितना ही अपना करीबी इंसान चला जाए फिर भी, और दुख भी बहुत होता है। बिल्कुल सेम कंडीशन से कहीं ना कहीं आप गुजर रहे हैं। अब ये एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ, किसी के गुजर जाने की बात। तो हो सकता है आपके रिश्ते एंडिंग हुई हो, किसी रिश्ते की, कैरियर में कोई ऐसी परेशानी आई हो जहाँ से आपको संभलना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो। तो कई सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं ऐसी, जिनमें आप दर्द में तो हैं, दुख में तो हैं, लेकिन एक सुकून, एक शांति में रहना चाहते हैं। तो देखो, सच्चाई से आप हमेशा से चलिए। आपने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया। जो आपके मन में रहा वही आप ऊपर भी रहे। तो आपका व्यक्तित्व हमेशा साफ सुथरा रहा। आपने किसी के साथ कभी ऐसा नहीं किया कि किसी को बोल कुछ दिया हो, आश्वासन दे दिया हो और आपने काम ना किया हो, या आपने झूठ बोल के किसी को ठग लिया हो। ऐसी परिस्थितियां कभी आपके सामने नहीं आई। देखो, आप बहुत कर्मा पे बिलीव करने वाले इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जो कर्मा पे बिलीव कर लेता है, जो ईश्वर पे, डिवाइन पे भरोसा करता है, वो इंसान कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। तो अब आपके लिए पत्ते सब खुल चुके हैं, बिल्कुल खुल चुके हैं उनके पत्ते, जिन्होंने आपके साथ चालबाजी की। आप जैसे सरल स्वभाव के व्यक्ति के साथ बहुत सारे ऐसे नाटकीय मोड़ आपके जीवन में लाकर खड़े करती है, जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपके साथ बहुत चालबाजी हुई है, आपको हर एक चाल में, हर एक साजिश में फंसाने की कोशिश हुई है, आपको बदनाम कर देने की कोशिश हुई है, आपको बिल्कुल मिट्टी में मिलाने की कोशिश हुई है। और एक समय ऐसा आया जैसे कि आपको भी लगने लगा कि आप जैसे ख़त्म, अंदर से आप टूट गए, अंदर से आप हिल गए। आपने सोचा भी नहीं था, वो उम्मीद नहीं थी, जो चीज़ें खुल के आपके सामने आई। तो बहुत बड़ा किसी ने कोई धोखा किया आपके साथ, और वो छल जो है, जो खुल के आया है। तो आपने जिस प्रकार से उन चीज़ों को डील किया, आप हारे नहीं,
आप मजबूती से खड़े रहे, आप अंदर से बिल्कुल टूट गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में आएगा और इतना बड़ा मतलब बवाल लाके खड़ा कर देगा, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा इन लोगों की चाल साजिश की वजह से। तो चालें चली हैं, ताश के पत्तों का खेल बिल्कुल इन्होंने खेला है। तो आप भी कम नहीं हैं, आप भी हुक्म का इक्का निकले हैं, बिल्कुल तुरुप का इक्का हैं, आप हुक्म का इक्का हैं। और ये तुरुप इन्होंने ही लगाई है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में आपके साथ ऐसी बर्दाश्त से बाहर घटनाएं की हैं, जैसे कि आपके खिलाफ साजिश कर लेना, आपको नीचा दिखाना, लोगों के बीच में प्रचारित कर देना कि आप जिद्दी हैं, अड़ियल स्वभाव के हैं, आप ही रिश्तों को बिगाड़ते हैं, आपका चरित्र ठीक नहीं है, या आप ही ऐसे हैं कि सारी कमियां आपके अंदर हैं, तो आप घर लेके चलने वाले इंसान नहीं हैं। ऐसी तमाम चीज़ें फैला के और अपने आप को इनोसेंट साबित करके बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में करने की कोशिश की है। लेकिन आप शांत रहे, आप शांत रहे, आपने अपने आप को वहाँ से हटाया, आप वहाँ से अलग हटे, ऐसी बातों पे आपने गौर करना बंद किया। अगर कोई आपको आकर बताता भी है तो आप अब सुनना पसंद नहीं करते उन सारी बातों को। देखो, सबसे अच्छा तरीका होता है एक टॉक्सिक रिलेशन से, एक टॉक्सिक इंसान से, या टॉक्सिक अगर किसी जॉब में आप ऐसे इंसान हैं जहाँ पर जहरीलापन फैल रहा है, हवाओं में जहरीलापन फैल जाता है, ऐसे लोगों की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दम घुटने लगता है, तो उसका सबसे बड़ा एक ही उपाय होता है, ना तो आपको लड़ झगड़ के वहाँ आप जीत सकते हैं, ना आप और ज़्यादा गहराई अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी होगी। सामने वाला तो जानबूझ के कर ही रहा है, वो तो अपनी चालें चल ही रहा है, वो तो अपने पत्ते फेंक ही रहा है। जहाँ आप परेशान हो जाते हैं उसकी चाल कामयाब हो जाती है। लेकिन जब आप, सबसे सरल उपाय होता है जब कोई टॉक्सिक रिलेशन, कोई इंसान आपके जीवन में आकर खड़ा हो जाए और फिर आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दो, उसके संबंधित सारी चीज़ों को अपने पास से हटा दो। जैसे आप कहते हैं ना कि हम तो भूल ही नहीं पा रहे हैं, हमने तो सच्चा प्यार किया, या हमने तो सच्चे दिल से रिश्ते निभाए, हम इनको कैसे भी नहीं भूल सकते, इनकी यादें नहीं जा रही हैं। मैं समझ सकती हूँ यादें नहीं जा रही हैं, लेकिन उस इंसान से संबंधित तस्वीर, उस इंसान से संबंधित बातें, उस इंसान से संबंधित लोग, उस इंसान से संबंधित स्थान से जब आप पूरी तरीके से दूरी बना लेते हैं तो धीरे धीरे आप रिपेयर हो जाते हैं। फिर उन चीज़ों को, आपके अंदर स्वयं ही क्षमता पैदा हो जाती है उन चीज़ों को भूलने की। तो टॉक्सिक लोगों से आप जितना अलग रहेंगे, आप जहर पीने से आप जितना अलग रहेंगे, उतना अपनी ज़िंदगी को सेव कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है। तो टॉक्सिक लोग क्या हैं? जहरीले इंसान हैं। तो आप जहर को ही गले लगा के घूमेंगे, ज़िंदगी कैसे सेफ हो जाएगी आपकी? तो ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बनाएं। अगर आप दूरी नहीं बना सकते, आपके घर में ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे आप कैसे भी कदापि किसी भी हालत में दूर नहीं जा सकते, तब आप वहीं रहकर उनकी बातों को इग्नोर करो, दिल पे लेना नहीं है आपको, तब आप इनकी चालें फेल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इनकी चालों को फेल किया है। आपने अपने आप को वो मजबूती दी है, आप अपने आप पर स्टैंड ले गए, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, आपने ऐसे जहरीले इंसानों को निकाल फेंका अपनी ज़िंदगी से, जहरीले रिश्तों को उखाड़ फेंका जड़ से, जिन्होंने आपकी जड़ें उखाड़ने की कोशिश की। तो ये जो भी लोग रहे आपके जीवन से, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इन्होंने चालें बहुत चली, इन्होंने सोचा ये चालें कभी खुल के नहीं आएंगी, लेकिन अब इनकी हर एक चाल का आपको पता है, कब ये क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं, कितना ये आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा सॉरी, माफ़ कीजिए, थोड़ा सा गले में खराश हुई। तो थोड़ा मतलब ये हमेशा ही आपने जाना, लेकिन आप जानबूझ के भी अनजान बनते रहे अपने रिश्तों को संभालने के लिए। लेकिन अब नहीं चलेंगी इनकी चालें आपके ऊपर, है ना? तो सारी चालें अब इनकी फेल हो रही हैं। अब खिसियापन, चिड़पन, वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला भी हिसाब है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, क्या किया जाए। लेकिन अब ये नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। आपने जो मजबूती पकड़ी है, ये मजबूती हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये मजबूती अब चट्टान से कौन ही टकरा लेगा? सोचो, आप चट्टान बन चुके हो।
जब पानी की बहुत ज़्यादा मार पड़ती है किसी पत्थर पे, तो आपने देखा है छेद भी हो जाते हैं, उसमें सब कुछ हो जाता है। कभी पत्थर को देखिए आप, जो बहुत ज़्यादा पानी के बीच में पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूती से वहीं पड़े होते हैं। फिर भी उनके अंदर की जो शैल है, जो जो ऊर्जाएं हैं, वो मजबूती हैं। तो आपके अंदर की ऊर्जाएं देखो, एनर्जी हर चीज़ में होती है। निर्जीव चीज़ों में भी एनर्जी है, सजीव में भी है, एनर्जी का ही सारा खेल है। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ये लोग, नेगेटिव लोग, झेल नहीं सकते अब, क्योंकि आप अपने आप में पॉजिटिव हो गए हैं। हर चीज़ को लेके आपको पता है, दुख दुख होता ही नहीं है भाई, ईश्वर जो चाहेंगे सो होगा। हमारे जीवन में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं एक मजबूत सोल हूँ, मेरा जीवन बहुत सुखमय है, मेरे जीवन में सुख ही सुख है। ये अफर्मेशन आप जान ही चुके हैं। जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं, ये जानते ही हैं कि उनको खुश कैसे रहना है, हर परिस्थिति में खुश रहना। आज जो परिस्थिति है ख़राब, वो कल के दिन में वो उतना रहेगी नहीं, है ना। इतना दुख, इतनी परेशानी, इतने आंसू, कभी कभी लगता है कि अरे व्यर्थ ही हमने बहा लिए। ऐसे इंसानों के लिए आंसू बहाए हमने जिसका कोई मूल्य नहीं। अब कभी कभी मैं अपने ही ऊपर हंस जाती हूँ, है ना। तो हंसी आती है फिर बाद में, जब परिस्थितियों से हम गुजर जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, बहुत समझदारी से आपने कोई कदम उठाया है, और आप बिल्कुल तुरुप की तरह आप काम आए हैं। बिल्कुल आपका इक्का जो आप निकले, वो कोई भी इक्के को फेल कर ही नहीं सकता। तुरुप ही काट सकती थी, वो भी तुरुप आप ही निकले। तो ये देखो, ये तो इनको सोचना था कि आपसे पंगा लेना इनके लिए भारी पड़ सकता था, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं। ये आपके कोई हो सकते हैं, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, कोई आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, या आपके ऑफिस या कहीं का भी ये रिश्ता हो सकता है, जिसके भी बारे में आप सोच के ये देख रहे हैं। तो अब इन सब की चालें फेल हो चुकी हैं। जो ग्रुप बना के चालें चलते थे, साजिश करते थे, अब आपने इन सबको एक्साइट कर दिया। चलो हटो फूटो मेरी ज़िंदगी से, तुम जो चाहो सो करते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी बस चालों में ही जाएगी, ऐसे ही ख़त्म हो जाना है। मुझे तो अपने कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं, मुझे ईश्वर का भी ध्यान करना है। मैं मनुष्य योनि में आकर अगर इन सब बातों में फंस जाऊंगा तो क्या ही मैं कर पाऊंगा। तो जीवन के अंत तक का आपने इंतज़ार नहीं किया है। जो समय आपके ऊपर, आपके साथ बचा है, आपके पास बचा है, उसका सदुपयोग आप करना चाहते हैं आप। तो ये सबसे बड़ी बात है, और बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए। जो लोग अब भी रोने धोने की एनर्जी में हैं, उनसे मैं यही कहूँगी, आप यहाँ दुनिया में किस पर्पस से आए हैं, आपको सोचना होगा। ये मनुष्य जीवन आपको ब्लेसिंग के तौर पे मिला है। मैं हर रोज ही शायद ये कहती हूँ, तो इसको किसी के पीछे रोते हुए नहीं गंवाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं दिए हुए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ओके। तो व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। थैंक यू।